हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज जो है डॉट का क्लास है जिसमें ट्रेस करके बनाया है, लेकिन जो सो वाल्क नहीं कर पा रहा है। तो आज जो है सो हम लोग क्या देखते हैं, वाल्क कैसे होता है, एक बॉय यानी एक लड़का कैसे वाल्क करता है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो यह क्या करके रखी है, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से इसका फाइल है। देखिए सारा जो है सो क्या हो जा रहा है, या उड़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। तो इसको हमको फिर से क्या करना है, सेटअप करना है, या ट्रेस करके सारा जो है सो सेट कर लिया। अब इसको क्या करना है, इसे से सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद क्या कर देंगे, इसमें रिमूव क्लासिक ट्विन कर देंगे। और रिमूव क्लासिक ट्विन करने के बाद इसको फिर से क्या करना है, पूरा सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट F6 कर देना है, जिससे मेरा जो F6 जो डाला हुआ है सारा मेरा क्या हो जाएगा, या डिलीट हो जाएगा। अब जो है सो ये क्या की है, यह जो है सो सर है, इसमें जो है सो नाम नहीं लिखा है, तो नाम इसमें हम क्या करते हैं, लिख डालते हैं ताकि जो है सो हमको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आना है लेयर में और डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन देगा, बैक स्पेस दाबना है और लिख देना HEAD, हेड। यह मेरा क्या है, हेड है। दूसरा में जाएंगे तो यह मेरा क्या है, बॉडी है। क्या है, यह बॉडी। इसको हम क्या करते हैं, एडिट करके बॉडी लिख देते हैं, BODY, बॉडी। ठीक। उसके बाद अगला लेयर हम जाते हैं तो यह मेरा क्या है, हैंड है। हैंड है, क्या है, हैंड। लेकिन मेरा क्या है, यह लेफ्ट हैंड है, तो L लिखते हैं शॉर्ट में और HAND, हैंड लिखते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो मेरा क्या है, राइट हैंड है। इसको एडिट करते हैं, लिखते हैं RHAND, हैंड। इस पर क्लिक करते हैं तो मेरा क्या है, या दोनों मेरा एक ही लेयर में है। तो क्या है, या दोनों एक ही लेयर में है। तो कभी भी एक लेयर में दो ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, कभी भी नहीं। तो इसको क्या करते हैं, आई मेरा अलग है, दोनों मेरा क्या है, अलग है। लेकिन यह थोड़ा क्या है, कटा हुआ है। क्या है, कटा हुआ है। तो हम इसको थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद इसको जो है सो और यहाँ पे जाते हैं और इसको क्या करते हैं, थोड़ा इसको फैला देते हैं ताकि कटा हुआ हमको दिखाई ना दे। ठीक, ऐसा किए। अब यह मेरा क्या है, एक ही लेयर में क्यू बटन प्रेस करेंगे तो मेरा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का ऑप्शन देगा। ये भी मेरा इसी में है और ये भी मेरा क्या है, इसी में है। तो इसको क्या करना है, हमको अलग लेयर में रखना है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल X करते हैं। कंट्रोल X करेंगे तो यह मेरा पूरा कट जाएगा। और इसमें नया लेयर लेना है तो हम लोग प्लस में जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। तो जिस जगह से इसको हम कॉपी किए थे उसी जगह मेरा क्या हो जाएगा, या पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें जाकर के क्लिक करना है, रीडिट करना है। अब मेरा क्या है, राइट पार्ट यानी राइट जो है सो लेग का ऊपरी भाग है। तो हम लोग लिखते हैं R हो गया राइट, L लिख देते हैं, लेग हो गया, और क्या लिखते हैं, अप, मतलब ऊपर वाला भाग है। अब जैसे फिर हम नीचे आते हैं तो यह मेरा क्या है, या नीचे लेफ्ट का है। तो इसमें हम डबल क्लिक करेंगे और एडिट का ऑप्शन देता है, बैक स्पेस डालेंगे और जो है सो LLF लिख देते हैं, यानी लेफ्ट लेग का ऊपरी भाग है। ठीक। अब जैसे नीचे जो है सो इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे आना, इसको एडिट करना है। और एडिट करने के बाद क्या करेंगे, इसको ये मेरा जो है सो राइट लेग डाउन है, तो हम लिखेंगे R लेग डाउन। और एक मेरा जो सो बच गया यह, तो इस पर जाके क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं, बैक स्पेस करते हैं, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट LL डाउन, यानी लेफ्ट लेग डाउन है। इस तरह से जब आ जाए उसके बाद हमको क्या करना है,
सारा जो है सो हमको नाम लिख लेना है ताकि हमको जो है सो दुविधा ना हो। ठीक, नाम जब हम लोग लिख लेंगे, नाम लिखने के बाद सबसे पहले इसमें काम किया जाता है। देखिए सबसे पहले यह जो मेरा जो है सो ये गंजी का जो ऊपरी भाग है यह मेरा दिख रहा है, तो क्या दिखना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो यह ट्रेस भी जो है सो सही नहीं कर पाई है। क्या करते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, इस तरह से बॉडी होना चाहिए। अब यह जो है हैंड क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, बॉडी के ऊपर होना चाहिए इस तरह से। ठीक, तो बॉडी से हम ऊपर कर लिए इसको ताकि जो है सो लगे। इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, इसको हम नीचे कर लेते हैं। अब यह भी जो है सो मेरा सही से नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन को हम काट देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लाइन टूल लेंगे, यानी की बटन से एन बटन को प्रेस करना है और एक लाइन खींचना है। लाइन हम खींच दिए और भी बटन को प्रेस करना है और जूम कर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे और शिफ्ट बटन दाबेंगे। शिफ्ट लिए, इसको क्लिक किए और नीचे कर लेंगे थोड़ा और इसको भी क्लिक करेंगे तो सारा मेरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। और क्या करेंगे, इसको हम डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, या डिलीट हो जाएगा। अब हम बाहर होते हैं तो देखिए मेरा इस तरह से दिखाई देगा। अब यह मेरा हाथ जो है थोड़ा कटा हुआ जैसा लग रहा है ऊपर में। अब हम क्या करते हैं, यह हैंड के भाग को थोड़ा हम क्या करते हैं, आप पैरों से थोड़ा क्या करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं और सही से सेट कर लेते हैं। जैसे ही इसको हम क्या किए, सही से सेटअप किए तो यह मेरा क्या हो गया, लगभग इस तरह से आ गया। अब जैसे मेरा क्या हो रहा है, सही पूर्वक से दिख रहा है। तो हमको इसका काम क्या करना था, हमको वाल्क करना था। क्या करना था, वाल्क। तो वाल्क करने के लिए जो है सो मेरा पैर तो लगभग ठीक है, इसी तरह से हम कर देते हैं, लेकिन यह पैर मेरा जो सो ये जो पैर दिया हुआ है, यह पैर मेरा इस तरह से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक, की बटन को प्रेस करना है, सबसे पहले देख लेना है कि सारा मेरा जो है ग्राफिक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। देखिए ग्राफिक मेरा है कि नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो टुकड़ा हुआ उसी में जाएंगे और जो है प्रॉपर्टी में जा कर के देखना है कि मेरा ग्राफिक है कि नहीं। तो सारा जो है सो ग्राफिक करके रखी है। ये भी मेरा ग्राफिक है, ये भी मेरा क्या है, ग्रुप में है। क्या है यह, ग्रुप। तो क्या करते हैं, इसको सिंबल कर लेते हैं, यानी इसको राइट क्लिक करेंगे, इफेक्ट कर देंगे और तो फिर जैसे इसको पर क्लिक करना है और की बटन से क्या करेंगे, F8 बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से मेरा ऑप्शन आएगा। इसको क्या कर देना, ओके कर देना। ओके करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, या सिंबल हो जाएगा। सिंबल हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखने के लिए इस पर जाके क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में यह हमारा जैसे क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिखाई देना चाहिए ग्राफिक। तब समझ में आ जाएगा कि मेरा ग्राफिक हो गया है। अब इस पर हम ट्राई करके देखते हैं, ये भी मेरा ग्राफिक है। इसको भी ट्राई करते हैं, ये भी मेरा ग्राफिक है, ये भी मेरा क्या है, ग्रुप में है। इसको क्या करते हैं, इफेक्ट, यानी की बटन से जो सो F8 का जो बटन होता है उसको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरा ऑप्शन आएगा, इसको ओके करना है तो इस तरह से आ गया। यानी एक एक करके हम बारी बारी से देख लिए सब मेरा क्या किया हुआ है, ग्राफिक किया हुआ है। अगर यदि ग्राफिक हम नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है बना हुआ, जो पार्ट है वह मेरा क्या होगा, ऊपर नीचे उड़ने लगेगा। इसलिए कभी भी क्या करना है, हमको ग्राफिक कर लेना है। तो ग्राफिक तो हम कर लिए। अब ग्राफिक करने के बाद क्या करना है, हमको एंकर पॉइंट सेट करना है। एंकर पॉइंट हम इसलिए सेट करते हैं कि बॉडी जिस जगह से मूव करता है उसी जगह एंकर को पॉइंट सेट करना है ताकि वहीं से वह मूव हो सके। देखिए यह जो हाथ का यह एंकर पॉइंट बाहर में है, इसका जो है सो बॉडी का पार्ट इस जगह से मेरा मूव होता है, तो इस जगह पे रखना है। इसका जो है सो लगभग ठीक है। यह जो है सो बॉडी है मेरा नीचे से मूव करता है, यह सर जो है सो ठीक है, यही कोना से मूव करता है। और यह जो पार्ट है यानी पैर का पार्ट है मेरा क्या होता है, यह इस जगह से मुड़ता है। यह भी पार्ट जो है सो क्या होता है, इस जगह से मुड़ता है। तो उस जगह पे क्या किया, हम एंकर पॉइंट को सेट कर लिए। यह जो है सो मेरा ई कोना में नहीं होता है, मेरा इस जगह पे होता है।
ये भी मेरा जो है सो थोड़ा सा लगभग मेरा क्या हो गया, एंकर पॉइंट सेट हो गया। तो सबसे पहले अगर यदि हम चलते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है वॉल करता है तो उसका एक पोजीशन होता है, क्या होता है उसका एक पोजीशन। तो पोजीशन को सबसे पहले सेटअप करना है। तो पोजीशन कैसे सेट करेंगे, जैसे मान लिया जाए एक दाहिना पैर अगर यदि मेरा आगे रहेगा तो बायां जो है सो हाथ मेरा क्या होगा, आगे होगा। यानी दाहिना हाथ अगर यदि आपका आगे है तो बायां मतलब पैर जो है सो आगे होगा, दाहिना पैर जो है सो क्या होता है, पीछे होता है। तो यह जो है सो हाथ मेरा क्या है, आगे है, और जो है सो यही मेरा क्या है, पैर मेरा आगे है। तो इस पैर को हम क्या करते हैं, पीछे करते हैं, या नहीं तो फिर हम हाथ को ही हम क्या करते हैं, पीछे कर लेते हैं, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो इस पैर इस हैंड में जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। और जब हम बैक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यह जो बॉडी के अंदर जो हम गंजी इसको पहनाए हैं उस पर क्या हो जा रहा है, अंदर आ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, इसके अंदर हो जा रहा है। तो हमको तो अंदर होना चाहिए। तो यह है हैंड जो है बॉडी से हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, क्या करेंगे, बॉडी से नीचे। यानी यह जो दिया हुआ है पैर का भाग, उससे हम क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे। नीचे इसको यहाँ से हम कर देंगे तो यह दिखाई नहीं देगा। अब देखिए जो है क्या हो गया, यह अंदर हो गया। अंदर तो हो गया लेकिन ऊपर वाला भाग मेरा क्या हो रहा है, कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक तब तक करना है जब तक जो प्रॉपर्टी में मेरा शेप दिखाई ना दे। शेप दिखाई देने के बाद क्या हो जाएगा, यह जो है सो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से करने के बाद जो है सो इसमें हम मॉडिफाई कर लिए ताकि जो है सो टूटा हुआ हमको दिखाई न दे। ठीक, जब इसको हम सेटअप करते हैं तब तक जो है सो बॉडी का पार्ट जो है सो मेरा क्या हो जाता है, टूटा हुआ लगता है। तो इसमें भी जाना है, क्लिक करना है जब तक मेरा शेप मोड में ना आ जाए। शेप में आ जाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा इस तरह से कर लेंगे ताकि जो है सो मेरा क्या हो, सही से हो जाए। ठीक, अब लगभग जो है सो मेरा क्या हो गया, सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस हैंड को हम नीचे कर लिए। अब ये हैंड को हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम आगे कर लेते हैं। आगे जब हम करते हैं तो यह मेरा क्या होता है, टूटा हुआ क्या है, टूटा हुआ जैसा लगता है। सही से ट्रेस नहीं किए है इसलिए इस तरह से दिक्कत हो रहा है। इस पर जाएंगे और क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, जब तक मेरा शेप में ना आ जाए। शेप मेरा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं। देखिए अब जैसे मेरा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, जब इस तरह से आ जाए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वॉल कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद फ्रेम 1 में मेरा सारा जो है सो क्या है, पोजीशन सेट किया हुआ है। क्या है, फ्रेम 1 में ही मेरा क्या है, पोजीशन सेट किया हुआ है। तो जब भी हम लोग काम करेंगे 40 फ्रेम का ही काम करेंगे। कितना का, 40 फ्रेम मिनिमम होता है। इसको डिवाइड करने में दिक्कत नहीं होता है। तो यही पोजीशन जो रहेगा मेरा 40 में भी रहेगा। तो 40 में जाना है और जो है क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, हम शिफ्ट बटन दाबेंगे और जो है सो सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे आके क्या करेंगे, इसको हम एक बार फिर से क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद इसके अंदर एक लाइन जैसा दिखेगा, लाइन में आना है, राइट क्लिक करना है और कर देना हमको क्या है, कन्वर्ट टू की फ्रेम। क्या करना है, कन्वर्ट टू की फ्रेम। जैसे इसको हम कन्वर्ट टू की फ्रेम करेंगे या तो फिर जो है सो की बटन से जो है सो F6 अगर यदि डाल देंगे तो सारा मेरा क्या हो जाएगा, इसमें से F6 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो गया, F6 लग गया। यह पोजीशन और यह पोजीशन मेरा क्या है, सेम टू सेम है। इसमें हमको चेंज कभी करना नहीं है। फ्रेम 1 में और फ्रेम 40 में मेरा क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। तो सेम टू सेम इसको कर लिए। अब क्या करना है हमको, इसके बीचों बीच यानी इसका 50% होता है, कितना, 20 होता है, 20 होता है। तो 20 पे जाना है और क्लिक करना है एक लेयर में और शिफ्ट बटन को दाबना है। और जो है हम क्या करना है, अंतिम लेयर जो जहाँ है उस पर जाके क्या करना है, क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो एक मेरा लाइन जैसा इसमें दिखेगा और इसके करीब में आना है या तो फिर जो है सो
की बटन से क्या करना है हमको, F6 बटन को प्रेस करेंगे तो सारा इसमें जो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बना देगा। और जब पॉइंट बना दे तब हमको क्या करना है, जो हम लोग पहले किए थे उसी में चेंजिंग करना है। यानी ये हैंड को हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं और यह जो हैंड है, ये हैंड को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसके नीचे आएंगे और यहाँ से खींच करके क्या कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे। और ऊपर जब हम किए तो हमारा टूटा हुआ जैसे लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, इस तरह से कर लेना है। ठीक, अब इस तरह से करने के बाद देखिए इसमें कैसा होता है, झटके के साथ क्या हो रहा है, आगे पीछे मेरा हो रहा है। तो देख लेना है कि मेरा किस तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब जैसे फिर से हम क्या करेंगे, 20 में जाना है और 20 में जाने के बाद क्या करना है, एक पैर जो मेरा आगे है उसको पीछे करना है और पीछे वाला पैर क्या करना है, हमको आगे कर लेना है। तो एक अगर यदि सिलेक्ट करेंगे तो एक ही आएगा। तो मेरा पैर जो सो दो पार्ट में है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे। इस तरह से छोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, दो पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, या सिलेक्ट ले लेगा। और सिलेक्ट लेने के बाद यह एंकर पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस जगह ऊपर में रख देंगे जहाँ से मेरा पैर क्या होता है, मूव होता है। अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको और ऊपर वाले भाग को, जैसे सबसे पहले इस तरह से हम एक साथ तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा दोनों को टच करेंगे तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट ले लेगा। दोनों को हम सिलेक्ट किए और यह एंकर पॉइंट को हम क्या किए, ऊपर कर दिए। और ऊपर करने के बाद इसको ज्यों ही हम क्या किए, इस तरह से किए तो मेरा इस तरह से हो जा रहा है। ठीक, इस तरह से मेरा इसलिए हो जा रहा है कि यह पैर, ये जो पैर दिया हुआ है यह ऊपर में रख दिया है और यह पैर मेरा क्या हो गया, नीचे हो गया। तो यह पैर को हमको नीचे करना है और इस पैर का भाग को हमको क्या करना है, ऊपर कर देते हैं। तो लेयर से ही हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब मेरा जो है सो क्या हो गया, यह ऊपर हो गया। क्या हो गया, ऊपर हो गया। इस पर क्लिक करते हैं और हमारा कटा हुआ जैसा लग रहा है, तो इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक, जिस तरह से वो बनाई है उसी तरह से इसमें हम बना दे रहे हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अभी वो सीख रही है, जब थोड़ा एडवांस हो जाएगी तो उसमें हम पूरा क्लियर करेंगे। अब देखिए इसके अंदर में आना है और इस तरह से क्लिक करना है और राइट क्लिक करके कर देना है क्रिएट क्लासिक ट्विन। जैसे ही हम क्रिएट क्लासिक ट्विन करेंगे तो इस तरह से मेरा चलता हुआ दिखाई देगा। पहले क्या हो रहा था, यह बीच का भाग मेरा उड़ जा रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यह उड़ नहीं रहा है। जब तक हम सिंबल नहीं करेंगे मेरा क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ जाएगा। केवल इस तरह से हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है, जिस तरह से आदमी एक पैर उठाने के बाद बीच में उसका पैर क्या होता है, मुड़ जाता है, तो मोड़ करके हमको क्या करना है, आगे करना है। तो हमको क्या करना है, फिर 10 में जाएंगे और 10 में जाने के बाद जो है सो एक लेयर में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करना है और नीचे क्या करना है, हमको क्लिक करना है। जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे सारा मेरा क्या हो जाएगा, इसमें सिलेक्ट ले लेगा। अब हम क्या कर देंगे, की बटन से F6 बटन को प्रेस कर देंगे। जब F6 बटन को हम प्रेस करेंगे तो मेरा जो है सो इस तरह से आ जाएगा। अब हमको देखना है कि पीछे का पैर कौन है। पीछे का पैर मेरा यह है, तो इसको ध्यान में रखना है कि पीछे का पैर कौन है। अगर यदि ध्यान में अगर यदि नहीं रख पाते हैं तो इस पैर को और इस पैर को, सबसे पहले ई पैर को लेते हैं और इसको क्या करते हैं, आंख बंद कर देते हैं। ई पैर को लेते हैं और क्या करते हैं, आंख बंद कर देते हैं। अब जो है सो हम इसके करीब में जाएंगे तो एक ही पैर मेरा बचेगा। अब इसको क्या कर लेना है, इसको सिलेक्ट करना है और शिफ्ट बटन को दाबना है और फिर इस पर जाके क्लिक करेंगे तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो है सो हम क्या करेंगे, एंकर पॉइंट को ऊपर करेंगे और थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और यह पैर जो है सो हम क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। अब देखिए इस तरह से यह उठाएगा, यहाँ से पैर उठाया, फिर आगे किया और फिर आगे रख दिया। पैर जो है सो मेरा क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, लेकिन हम इसमें चेंज हम नहीं किए हैं। जब आगे जो है सो पढ़ाएंगे तो उसको पूरा अच्छा तरह से उसको चेंज करके काम करेंगे। अब मेरा क्या हो गया, ये दोनों का मेरा काम हो गया। इसको क्या करते हैं, यह मेरा जो है सो यह है, इसको लॉक कर लेते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। इसको भी हम क्या कर लेते हैं,
लॉक कर लेते हैं और क्या करते हैं, इसका आँख बंद कर देते हैं ताकि वह दिखाई न दे। अब हम क्या करेंगे, जो पहले जो हम लोग आँख बंद कर दिए थे उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो यह जो सो ओपन इस तरह से हो गया। अब जो दूसरा पैर मेरा जो है सो पीछे यहाँ पे है, यही है ना। अब क्या करेंगे, इसको जो है सो या तो फिर इसको रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लॉक किया हुआ मेरा सिलेक्ट नहीं होता है। 30 पे जाएंगे और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, हम नीचे सेलेक्ट करेंगे और नीचे ज्यों ही हम क्लिक करेंगे तो एक मेरा लाइन जैसा आ जाएगा, इस पर जाना है, क्लिक करना है और कर देना है हमको F6। F6 हम कर दिए और नीचे का जो पीछे का पैर है, तो पीछे का पैर वैसे ही हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो वही पैर सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों पैर को हम क्या कर दिए हैं, लॉक कर दिए हैं। लॉक करने के बाद कभी सेलेक्ट होता नहीं है। तो इस तरह से सेलेक्ट कर लिया और ये एंकर पॉइंट को हम क्या किए, ऊपर किए। ऊपर करने के बाद थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको हम आगे करेंगे और आगे करने के बाद नीचे जो पैर है इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम मोड़ देंगे। क्या कि इसको थोड़ा हम इसको मोड़ दिए और मोड़ने के बाद देखिए अब इससे यह क्या हो रहा है, यह आगे बढ़ रहा है। लेकिन आगे तो बढ़ता है तो क्या होता है, शरीर थोड़ा ऊपर नीचे होता है। क्या होता है, शरीर थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो इसको हमको क्या करना है, ऊपर नीचे करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इस से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट उतना ही करना है, केवल बॉडी का पार्ट, पैर का पार्ट हमको नहीं करना है, इतना ही करना है हमको। कितना करना है, इतना ही करना है। कंट्रोल Z करते हैं। अब क्या करेंगे, हम अप एरो से 2 बार इसको हम थोड़ा ऊपर कर देंगे। कितना फ्रेम नंबर में, 10 फ्रेम नंबर में। फिर हम 30 में जाएंगे। 30 में जाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम इसे से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट अगर यदि करते हैं तो देखिए मेरा नीचे का पैर का भी मेरा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया है। तो इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को दाबना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सौता हट जाएगा। फिर ये भी मेरा सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो मेरा पैर का जो भाग मेरा सेलेक्ट हुआ था वह क्या हो गया, अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब हम उस जो 10 में हम लोग क्या किए थे, 2 बार जो है सो अप एरो से ऊपर किए थे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 बार अप एरो से ऊपर कर देंगे। और जब 2 बार इसको हम अप एरो से ऊपर कर देंगे तो देखिए कि जैसे ही चलता है थोड़ा लग रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है। अब थोड़ा कभी कल कोई भी इंसान क्या होता है, किसी का माथा हिलता है, तो हम क्या करेंगे, 20 में जाएंगे और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको बेंड कर देंगे। देखिए अब इसको प्ले करके देखना है, इसको बाहर होना है। बाहर होंगे तो यहाँ जो तीर का निशान दिया हुआ है, जहाँ पे मेरा सीन है यहाँ पे बाहर होंगे। यहाँ मेरा 40 है ही। अब इसके बाहर जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, हम 40 फ्रेम में कर देंगे, या तो फिर 80 फ्रेम में F5 कर देंगे। F5 जैसे ही करेंगे और कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यह जूम होकर के चलता हुआ दिखाई देगा। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करके उसको सेंबल करना है। सेंबल करने के बाद एंकर पॉइंट को सही से सेटअप करना है और एंकर पॉइंट को सेटअप करने के बाद उसमें जो है सो हम किसी तरह से मॉडिफाई करके इसको क्या कर सकते हैं, हमको एक बच्चे को क्या कर सकते हैं, हम लोग चला सकते हैं या फिर वॉक कर सकते हैं। यह अगर यदि हम एक ओर से अगर यदि दूसरी ओर अगर यदि ले जा कर के दिखाना है तो इसमें यही करना है। इसके अंदर आना है। यहाँ मेरा क्या किया हुआ है, बाहर में है। अब हम क्या करते हैं, इस सीन के बाहर में रखते हैं और जो है सो हम क्या करते हैं, इसको 80 फ्रेम में जाते हैं और F6 कर देते हैं। और इसी फ्रेम में क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और हम इसी ओर ले जा करके इसके क्लासिक ट्विन कर देंगे। अब इसको अगर यदि हम प्ले करके देखेंगे, बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद क्या करेंगे, इसको हम प्ले करेंगे तो देखिए बहुत ही स्पीड आ रहा है। तो धीरे धीरे मेरा कैसे आएगा, धीरे धीरे तभी आएगा जब इसके अंदर में जो यह जो फ्रेम है इसको हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। तो ज़्यादा करने के लिए क्या करना है, F5 बटन को प्रेस करना है तो यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बाहर होते हैं और इसमें भी बहुत सारा क्या करते हैं, हम F5 कर देते हैं।
F5 अगर इस तरह से कर देंगे और कंट्रोल इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए मेरा क्या हो रहा है, यह आसानी से टहल रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग 3/4 साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल कर सकते हैं। आपको लगभग जो है सो समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।